मुझे सुनने में आया है कि एक पत्रकार को जिंदा जला दिया। ये देखिए आप, ये देखिए आप। और जिंदा ही नहीं, आप बताइए क्या घटनाएं हो रही हैं? आखिर पुलिस कर क्या रही है? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? कम से कम सरकार को ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को इस परिवार की मदद भी करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहें, पता नहीं किसकी जान चली जाए। सरकार कोरोना को लेकर के झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है, कोरोना के आंकड़ों को लेकर के झूठ बोल रही है सरकार। दुखद है, सरकार बदलो। ना 1 करोड़ को मिला, ना 50 लाख को मिला। छोड़िए, भूल जाओ। इंटरनेशनल एक कंपनी सर्वे की है और पूरे एशिया में नंबर 1 घूसखोर भारत देश को बताया है। अरे बता चुका मैं, इसी साथी ने कुछ सवाल पूछा तो इसी में मैंने बताया था कि अगर घूसखोर हमें साबित किया गया है तो कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। और फिर आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या अपनी किताब में लिखा कि अपने यहाँ जो पैसे वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा है। तो अगर ये बातें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो कितनी दुख की बात है। फिर आखिरकार भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? सरकारें किसकी हैं? ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो हमें आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा, हमारा पत्रकार साथी हाजिम खान साहब के बारे में पूछ रहा था, वो साथी भी जानता है कि सच्चाई क्या है। ये सरकार ऐसी है कि किसी को भी पकड़ करके बंद कर देगी और कुछ भी साबित कर देगी। इनके अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, इसलिए सावधान रहिए बिल्कुल। अभी आपने अमेरिकन राष्ट्रपति की किताब के बारे में बात किया है, दिमाग में आ रहा है कि उस किताब में राहुल गांधी की सभी टिप्पणियां करी गई है, आप कितना एग्री करते हैं? अगर मेरे बारे में टिप्पणी की होती तो बोलता मैं। अच्छा, हमें तो वो जानते नहीं, तो हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, हम केवल दूसरी बात कह रहे हैं जो मैंने कहा आपसे। आपने 2016-17 में हमीरपुर में 4 लेन बाईपास बनाने की घोषणा की थी, अब उसको सरकार सरकार को 2 लेन कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी कार्यक्रमों की नकल कर रही है। समाजवादी पेंशन 500 रुपया समाजवादी लोग दे रहे थे, डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे थे, और आप ऑन रिकॉर्ड ढूंढिए। और हमारे एक साथी ये कह रहा है कि वो भी रिकॉर्ड ढूंढता है। सबसे ज्यादा अकाउंट किसने खुलवाए थे उत्तर प्रदेश में? सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसने खुलवाई थी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी सरकार ने। डीबीटी प्रोग्राम किसी ने लागू किया था तो समाजवादी सरकार ने। और पाइप वाटर सप्लाई अगर आप याद कीजिए, उसी जिले में राठ में समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। उसके लिए बजट का भी इंतजाम किया था 200 करोड़ से ज्यादा, कि एक रिजर्वॉयर से पानी लेकर के हम राठ कस्बे तक ले जाएंगे और अलोंग जितने भी गांव होंगे उनमें पाइप वाटर सप्लाई देंगे। और मुझे याद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, उनका एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था, उनके बेटे उसमें थे और जो एक्सपर्ट थे। सबसे अच्छा काम अगर पाइप वाटर सप्लाई का देश में कहीं हुआ है तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने किया। और उन्होंने ही एक टीम अपने एक्सपर्ट की और जो टेक्निकल लोग हैं उनके भेजा था, मुझे खुद दिखाया उन्होंने, और उनकी योजना को देख करके मैंने बजट में शामिल किया था। और पहली पाइप वाटर सप्लाई हमीरपुर जिले में एक रिजर्वायर से लेकर के राठ तक पहुंचाने की थी, और उसके अलोंग जितने भी गांव थे उनको पाइप वाटर सप्लाई देने का इंतजाम था। ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं आपको। और फिर अभी आप प्रचार कर